आकाश अपनी ट्रेन के इंतज़ार में बैठा ही था। स्टेशन पे ट्रेन काफ़ी लेट थी। 10 बजे आने वाली ट्रेन अब 12 बजे आने वाली थी। धीरे धीरे स्टेशन सारा खाली हो गया और आकाश पूरे प्लेटफॉर्म पे अपनी ट्रेन का वेट कर रहा। धीरे धीरे मौसम ठंडा भी होने लगा और आकाश को ठंड महसूस होने लगी। रात के वक्त ही वो सोच ही रहा था कि कब ट्रेन आए और आकाश वहाँ से निकले। बैठे बैठे वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो गया और उसने सोचा चलो थोड़ा इधर उधर टहल लिया जाए। प्लेटफॉर्म तो खाली ही है और वो इधर उधर टहलने के लिए निकल गया। अचानक से उसे किसी की झाड़ू लगाने की आवाज़ सुनाई दी और उसने इधर उधर देखा तो पूरा प्लेटफॉर्म खाली था। फिर ये झाड़ू कौन लगा रहा था और उसने इधर उधर पूरे प्लेटफॉर्म पे चेक किया तो उसके अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। उसे ये बात काफ़ी अजीब लगी और वो अपनी सीट पे वापस आके बैठ गया और बैठे बैठे ही उसे आँख लग गई। थोड़ी देर बाद उसे झाड़ू लगाने की आवाज़ फिर से सुनाई जिससे आकाश की आंखें तुरंत खुल गई और उसने आसपास देखा तो प्लेटफॉर्म अभी भी पूरा खाली ही था। आकाश थोड़ा घबरा गया। उसको ठंड के मौसम में भी पसीने आ गए क्योंकि ऐसा किसी के साथ भी हो तो वो डर ही जाएगा। वो अपना रुमाल निकाल के अपना पसीना पोंछ ही रहा था तो अचानक से उसके कंधे पे किसी का हाथ आया और उसने तुरंत घबरा के पीछे मुड़ के देखा तो एक बूढ़ा सा टीसी उसके पीछे खड़ा था और वो कहता है कि बेटा टिकट दिखा दो। और आकाश चैन की सांस लेता है और अपने पॉकेट में हाथ डाल के टिकट निकालता है और सहमी हुई आवाज़ में टीसी से पूछता है कि अरे अंकल, ये इतनी रात को यहाँ कौन झाड़ू लगा रहा है? मुझे बार बार आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। और वो टीसी मुस्कुराता हुआ कहता है कि क्या हुआ बेटा, पी के आए हो क्या? इतनी रात को कौन प्लेटफॉर्म पे झाड़ू मारेगा? तुम ही बताओ, ये तुम्हारा वहम होगा। तुम ये सब बातें मत सोचो। तुम्हारी ट्रेन अब 1 बजे आएगी तो यहीं बैठ के इंतज़ार करो, समझे? ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और ये बात कह के वो टीसी वहाँ से चला जाता है। अब वापस से आकाश पूरे प्लेटफॉर्म पे अकेला था। अब उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि इतनी रात को सुनसान प्लेटफॉर्म और गाड़ी भी इतनी लेट आ रही थी तो कोई भी घबरा जाए। ठंड के मौसम में भी पसीने से भीगा हुआ आकाश सिर्फ यही सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी उसकी ट्रेन आए और वो यहाँ से निकले। और अचानक से उसके कान में एक आवाज़ आई और जैसे कोई चमत्कार ही हो गया। उसने देखा कि सच में उसकी ट्रेन आ गई है। आकाश की खुशी का अब कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने फटाफट से अपने सारे बैग उठाए और ट्रेन में चढ़ गया। लेकिन वो जैसे ही ट्रेन में घुसता है उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। पूरा डब्बा खाली था, जैसे सारे लोग दुनिया से ख़त्म ही हो गए हैं, बस आकाश ही बचा हो। प्लेटफॉर्म पर भी लोग नहीं और इस ट्रेन में भी लोग नहीं। आकाश ने अपना बैग रखा और अपनी सीट पे बैठ गया। वो पूरा पसीने से भीगा हुआ था। आकाश ट्रेन की खिड़की से बाहर देख ही रहा था तो अचानक से उसे एक आदमी दिखा और उसने अपने मुंह पे एक गमछा बांधा हुआ था और वो वहाँ पे झाड़ू लगा रहा था। और ये देख के आकाश ने चैन की सांस ली और उस ट्रेन ने चलना शुरू किया। आकाश के पूरे शरीर का पसीना सूखा ही था तो अचानक से आकाश को वही झाड़ू लगाने की आवाज़ सुनाई देने लगी और इस बार आकाश इधर उधर पागलों की तरह देखने लगा और अब ट्रेन के खाली डब्बे में कौन झाड़ू लगा रहा है ये सोच सोच के परेशान होने लगा। और वो अपनी सीट पे बैठा ही था। उसके शरीर से पसीना निकले जा रहा था। वो डर से पूरी तरीके से पसीने से भीग चुका था और अचानक से उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, घबराओ मत बेटा, मैं हूँ। और पसीने से भीगे हुए आकाश को याद आता है कि उसके पिताजी जो एक मेहनती इंसान थे वो रोड पर झाड़ू लगाया करते। वो दिन रात मेहनत करते थे और उन्होंने इसी दिन रात की बदौलत अपने बेटे को यानी आकाश को इस काबिल बनाया कि आज वो अच्छा खासा पैसा कमाता है। लेकिन
समय के साथ आकाश अपने पिता को छोड़ के इस सिटी में रहने लगा और एक लड़की से शादी करके अपनी लाइफ बिताने लगा। लेकिन जिसकी वजह से वो इतनी अच्छी जिंदगी जी रहा था, यानी उसके पिताजी, वो उन्हें ही भूल गया। और एक दिन रात के वक्त आकाश का फोन बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम यहाँ मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जिसके जवाब में आकाश कहता है कि पापा, आप ऐसे क्यों परेशान हो रहे हो, जैसे कि आप कहीं चले जाओगे, मैं आऊँगा ना, लेकिन बाद में, अभी मैं बिजी हूँ। और ये कह के आकाश फ़ोन कट कर देता है। लेकिन उसे अगले ही दिन पता चलता है कि उसके पिताजी अब नहीं रहे और अब आकाश को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। उसके कानों में फिर एक आवाज़ सुनाई दी, बेटा, मैंने तुम्हारी बड़ा के लिए सारी हदें पार कर दी, मैंने कोई कमी नहीं रखी। दिन रात मेहनत करके मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया कि जैसी जिंदगी मैंने जी वैसी तुम न जियो। मैंने दिन रात मेहनत की ताकि मैं बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी तुम्हारे हाथों से खा पाऊँ। लेकिन अगर मैं तुम्हें थोड़े संस्कार भी देता तो शायद अच्छा होता। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन अपने आखिरी वक्त में मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देख पाया। खैर छोड़ो, मैंने तो सिर्फ तुम्हें पढ़ाया लिखाया। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार भी दो, ताकि जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो। चलो अब आंखें खोलो, तुम्हारी ट्रेन आ चुकी है बेटा। और अचानक से आकाश को एक झटका लगता है और उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो अभी भी उसी खाली प्लेटफॉर्म पर है। और उसकी तुरंत नज़र घड़ी पे जाती है तो रात के 1 बज चुके थे और उसकी ट्रेन अब आ चुकी थी।